जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल जो सिलेक्ट कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। दोस्तों आज हम बात करने वाले एक नैनो कंपनी के बारे में। बेसिकली दोस्तों हर शेयर होल्डर ये चाहता है कि वो कोई ऐसी कंपनी सर्च करे जिसमें उसकी लगाई हुई इन्वेस्टमेंट 5 टाइम या 10 टाइम हो सके, 10 या 5 गुना या 10 गुना हो सके। बट दोस्तों ऐसी कंपनी बहुत ज़्यादा रिस्की होती है, उन्हें सर्च करना भी इजी नहीं होता है। तो दोस्तों हमारा पाथ क्या होता है? हमारा पाथ बेसिकली ये होता है कि हम ऐसी कोई अच्छी कंपनी सर्च करें जो हमें अच्छे रिटर्न दे सके और हमारी इन्वेस्टमेंट भी सेफ़ रहे। बट दोस्तों ऐसी कंपनी के अंदर जितना आप रिवार्ड चाहते हैं उतना उसमें रिस्क भी होता है। अगर ये कंपनी चलती है तो आप बिलीव करो दोस्तों, ये कंपनी ऐसी छप्पर फाड़ रिटर्न देती हैं, लाइक जैसे ज़ेनटेक, RVNL, IRFC। दोस्तों ऐसी कंपनी फिर हमें अच्छा रिटर्न भी देती है, बट उसके साथ हमें थोड़ा रिस्क विद पेशेंस और पूरी कॉन्सेंट्रेशन से कंपनी पर ध्यान देना होता है। कंपनी की बैलेंस शीट और हर चीज़ पर ध्यान देना होता है, तभी ही हमें अच्छे रिटर्न मिल पाते हैं। और दोस्तों प्रॉपर हम उसकी डिटेल्स चेक करते हैं। दोस्तों ऐसी कंपनी चेक करने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो हमें चेक करने पड़ते हैं। एक तो हमें सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या देखना होता है कि वो बिज़नेस एक तो फ्यूचर ओरिएंटेड हो, कि वो फ्यूचर में अच्छी ग्रो कर रहा हो, जिस पे गवर्नमेंट का फोकस हो, तभी उसके अंदर जो है हमें रिटर्न्स फास्ट ग्रोइंग के हिसाब से मिल सकते हैं। जैसे IRFC आप देखते हैं, ज़ेनटेक देखते हैं, डिफेंस स्टॉक्स हैं एंड RVNL रेलवे स्टॉक्स हैं जिस तरह के। तो इसी तरह ही हमें फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक्स को देखना होता है जो शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी हमें अच्छे रिटर्न दे सके। दोस्तों शॉर्ट टर्म का मतलब ये नहीं होता कि 1 महीना 2 महीना, शॉर्ट टर्म का मतलब होता है आपको हो सकता है कि 1-2 साल में बहुत अच्छे रिटर्न मिल सके। जैसे आप देखते हैं ज़ेनटेक ने अप्रॉक्स हमें 2 ईयर्स के अंदर ही काफ़ी अच्छे करीबन रिटर्न दिए हैं। अप्रॉक्स आप बोल सकते हो करीबन 400-500% के आसपास के रिटर्न दिए हैं। तो दोस्तों ऐसा ही होता है, जब स्टॉक इस तरह के स्टॉक छोटे स्टॉक चलते हैं तो हमें बहुत अच्छा ही और ह्यूज रिटर्न भी देते हैं। अब दोस्तों हम आ चुके हैं कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर, P&L पर। आप देखते हैं अब छोटी कंपनी है तो आप देखो दोस्तों थोड़ा सा सेल में अगर आप डाउन भी आपको जरूर मिलेगा। देखिए क्वार्टर में देखते हैं या 19 था या 56 है या 24 हुआ या 27 हुआ, 25 हुआ या 62 हुआ या 32 हुआ। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखेंगे, देखिए यहाँ बीच में माइनस में था, फिर 2.41 हुआ, 2.40 हुआ, 3.6, 2.06 हुआ। देखते हैं अब इसका हम नेट प्रॉफिट देखेंगे। अब नेट प्रॉफिट में आप देखते हैं, आप नेट प्रॉफिट आप देखते हैं जो करंट क्वार्टर है उसमें 0.82 था कंपनी का, लास्ट क्वार्टर है 1.61 था और प्रीवियसली ईयर के अंदर कंपनी माइनस में थी। देखिए प्रीवियसली ईयर के हिसाब से कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है, बट लास्ट क्वार्टर के हिसाब से कंपनी में डाउनफॉल है अप्रॉक्स हाफ का। अब कंपनी के एक्चुअली क्या होता है दोस्तों, ये छोटी कंपनीज होती हैं, इनको जब ऑर्डर्स मिलते हैं तो इनमें सेल्स अच्छी होती है, जब ऑर्डर्स नहीं मिलते तो कंपनी बिल्कुल ही शांत चलती है, बिल्कुल इनके स्टॉक में रैली नहीं होती है, स्टॉक प्राइस थोड़े डाउन हो जाते हैं एज़ पर इनके ऑर्डर्स और इनके बैलेंस शीट P&L के हिसाब से। तो बेसिकली हमें क्या करना होता है, ऐसी छोटी कंपनी के अंदर हमें कंपनी का जो ईयर वाइज परफॉर्मेंस भी जरूर देखना होता है, क्योंकि किसी क्वार्टर में कंपनी को सेल हो रही है, किसी क्वार्टर में नहीं हो रही, बट ओवरऑल जो कंपनी अपनी फाइनेंशियल ईयर क्लोज करती है तो कंपनी की सेल्स कैसी है, कंपनी ने बिजनेस कैसा करा है फाइनेंशियल ईयर के अंदर, ये बहुत बड़ा मैटर करता है कंपनी के अंदर। क्योंकि छोटी कंपनी दोस्तों, देखिए बड़ी कंपनी के अंदर आपको क्वार्टर में अच्छे बिजनेस मिल सकते हैं कभी, बट आज की डेट में आप देखेंगे तो मैक्सिमम कंपनी के अंदर भी क्वार्टर के अंदर भी स्लो डाउन है। बेसिकली जो आप चाहे डिफेंस स्टॉक छोड़ दिए, अभी छोड़ दीजिए, और आपके जैसे रेलवे स्टॉक्स आप छोड़ सकते हैं फिलहाल, क्योंकि उनमें अच्छी खासी रैली मिल रही है, तो उनके बिजनेस में आने वाले टाइम में आपको अच्छा बिजनेस मिलेगा, जरूर मिलेगा। क्योंकि जस्ट इन्हें अभी ऑर्डर्स मिले हैं, अभी वो ऐसा नहीं है कि बस उनको अमाउंट मिल गया या उनको उनकी बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग हुई, अभी ऐसा नहीं है। अभी जस्ट ऑर्डर मिले हैं, जैसे उनको पैसे आएगा उनकी बैलेंस शीट बढ़ती रहेगी, बैलेंस शीट बढ़ेगी तो उनका EPS बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, EPS बढ़ेगा, शेयर प्राइस नेचुरल बढ़ेगा उनका। और लेकिन शेयर प्राइस ऑलरेडी बढ़ना स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि वो फ्यूचर ओरिएंटेड के हिसाब से स्टॉक वो रैली कर रहे हैं। इसी तरह दोस्तों हम कंपनी का यहाँ पर अब फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से भी सेल चेक करेंगे, कंपनी ने ईयर वाइज कैसी परफॉर्मेंस दिखाई है। आप देखते हैं कंपनी की अगर ईयर वाइज आप देखेंगे तो 2013 से डेटा अवेलेबल है। कंपनी ने ओवरऑल देखिए कंपनी ने अपनी सेल्स में ग्रोथ दिखाई है। और कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे, पहले कंपनी कुछ काम नहीं करती थी, 0 0 0, फिर 1, फिर 3 एंड 5, 5, 7, 9, 8 एंड 10। ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है इन CR है दोस्तों।
आप ये देखते हो, आपके कंपनी का नेट प्रॉफिट देखते हो, नेट प्रॉफिट पहले कंपनी का 0 था। देखो दोस्तों, छोटी कंपनी है तो देखिए हर कंपनी, चाहे वो इन्फोसिस हो, TCS हो या बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनी कोई भी हो, उनकी शुरुआत इसी तरह होती है। दीपक नाइट्रेट को आप पकड़ सकते हो, आप एसर्फ को पकड़ सकते हो। हर कंपनी छोटी होती है दोस्तों, वो धीरे धीरे जैसे अपने बिजनेस पर फोकस करती है और उसका बिजनेस ग्रो करता है, मैनेजमेंट अच्छा होता है उसका, तो उस हिसाब से कंपनी के अंदर बूम आता है, कंपनी के बिजनेस चलते हैं अच्छे। अब ये देखते हैं आप, ये 3 CR या 3 CR या 4, 5, 3 एंड 5, ये कंपनी के फाइनेंशियल के हिसाब से अगर आप देखें तो फाइनेंशियल के हिसाब से कंपनी ने अपना प्रॉफिट जो है मेंटेन रखा है अप्रॉक्स काफ़ी टाइम से, आप बोल सकते हैं 6 to 7 ईयर के आसपास से। अब दोस्तों हम नेक्स्ट पे चलते हैं, देखते हैं इसमें। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि छोटी कंपनी होती है तो उसमें जो शेयर होल्डर पैटर्न होता है उसमें FIDS के होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। आप इसे ये बोल सकते हैं कि ना के बराबर ही होती है, क्योंकि वो बेसिकली FIDS कौन होते हैं, FIDS जो होते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, वो कभी भी ऐसे स्टॉक में पैसा इजीली लगाते नहीं हैं छोटे स्टॉक के अंदर, ठीक है। और जो म्यूचुअल और आप DIS होते हैं, DIS में क्या होता है, मोस्टली क्या होता है, ये म्यूचुअल फंड होते हैं। म्यूचुअल फंड के पास कैसा किसका पब्लिक का पैसा होता है, तो पब्लिक का पैसा कभी भी ऐसी जगह नहीं लगाते वो जहाँ उनको चांसेस होते हैं कंपनी के डूबने के या कंपनी नहीं चलने के। तो दोस्तों इसीलिए उनका अपना पैसा नहीं होता है वो इस तरह, इसलिए कभी भी छोटी कंपनियों में नहीं जाती। जब कंपनी धीरे धीरे ग्रो करती है तो वो धीरे धीरे अपना स्टेक बढ़ाते हैं छोटी कंपनीज़ के अंदर। अब यहाँ देखेंगे इसमें दोस्तों में, इसमें एक प्लस पॉइंट ये आप देखते हैं, इसमें कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, कंपनी के प्रमोटर्स के पास अप्रॉक्स 73% के आसपास का स्टेक है। ये देखते हैं आप दोस्तों। देखिए अगर कंपनी को लॉस होगा तो सबसे ज़्यादा लॉस किसको होगा, प्रमोटर्स को होगा, क्योंकि दोस्तों प्रॉपर कंपनी ही इन्हीं के पास है, सारे शेयर ही इनके पास है, सारा स्टेक इनके पास है। पब्लिक के पास कितना है, 27% के आसपास। और इसमें आप ये एक छोटा सा प्लस पॉइंट है, आप देखते हैं 72.84 या 72.85 कंपनी ने अपना धीरे धीरे प्रमोटर से अपना स्टेक थोड़ा सा, चाहे स्लाइडली 0.1% बढ़ाया या 0.01% बढ़ाया है, लेकिन बढ़ाया है हल्का, तो ये एक गुड साइन होता है कि प्रमोटर से अपने ही शेयर खरीदे हैं। अब दोस्तों हम नेक्स्ट पैरामीटर देखेंगे। नेक्स्ट पैरामीटर में आप देखते हैं कंपनी के रिजर्व। जैसे मैंने बताया कंपनी छोटी है, उसके रिजर्व आप देखते हैं या 13 CR या 16 एंड या 13 या 18 या 21। दोस्तों कंपनी के रिजर्व भी धीरे धीरे, छोटी कंपनी होने के हिसाब से रिजर्व इंक्रीज हुआ है, दिस अ गुड साइन। आप कंपनी के नेक्स्ट पैरामीटर देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट पैरामीटर में आप देखते हो कंपनी के ऊपर 9 CR के आसपास का कर्जा भी है, लॉन्ग टर्म बोरिंग भी है, और कंपनी के पास शॉर्ट टर्म बोरिंग भी है। शॉर्ट टर्म बोरिंग 36 CR के आसपास है दोस्तों। अब देखिए शॉर्ट टर्म बोरिंग वो होता है जो कंपनी को शॉर्ट पीरियड में पे करना होता है, लॉन्ग टर्म बोरिंग जो होता है वो लॉन्ग टाइम से चल रहा होता है, ठीक है। अगर हम वैसे देखा जाए तो कंपनी के ऊपर कर्जा भी है, बट जितना कंपनी का कर्जा है अप्रॉक्स उतनी ही कंपनी के पास अपना रिजर्व भी अवेलेबल है कंपनी के पास। तो कल को कोई अगर कंपनी को कोई दिक्कत होती है तो कंपनी में इतना फंड अवेलेबल है, कंपनी उस लोन को रीपे कर सकती है। अब दोस्तों हम कंपनी का कैश इन हैंड देखेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी आप देखेंगे तो पहले कंपनी का कितना था, 0.40, 0.91, 27, 3.40 और 5.57। अप्रॉक्स कंपनी के पास 6 CR के आसपास कैश भी अवेलेबल है। अब दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट पैरामीटर पे। दोस्तों कंपनी कौन सी है, कंपनी का नाम है जोडेक एनर्जी। दोस्तों कंपनी के कई पैरामीटर्स अभी भी बाकी है, प्लीज़ वीडियो को भी लेफ्ट मत करना आप, इसमें कई पैरामीटर्स हैं, अभी प्रॉपर पैरामीटर्स को आप देखेंगे। आप देखते हैं कंपनी का नाम है जोडेक एनर्जी। दोस्तों कंपनी अच्छी है, ये बेसिकली ये सोलर एनर्जी में काम करती है, सोलर रूफ में काम करती है। ये आपको ही पता है कि आने वाला फ्यूचर ओरिएंटेड जो है बेसिकली यही चीज़ें हैं, क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, सोलर पैनल, यही सारे हैं। ये रूफ टॉप वाला में भी काम करती है, रूफ टॉप लगाती है ये। अब दोस्तों इसके नेक्स्ट पैरामीटर में देखेंगे हम, आप देखते हैं आप इसके नेक्स्ट पैरामीटर को, इसमें आप देखते हैं इसमें प्रॉपर से मेंटेन्ड है आपका, तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो 3 to 5 ईयर के अंदर आपकी, अगर आप सोलर पैनल लगाते हैं तो इसमें आपकी वो इसका बेनिफिट आपको कितना मिलता है, 6 to 5 ईयर के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट जो आपने लगाई है उसका आपको रिलीफ मिलता है उस हिसाब से, क्योंकि जो आपने इन्वेस्टमेंट लगाई है उतने ही की आपको एक तरह से ये बोल सकते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट का आपको जो आपने इन्वेस्ट करा है उसका आपको एक तरह से रिटर्न मिल गया उसका, ये बोल सकते हो आप। ये देखते हो कंपनी को अप्रॉक्स 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी है, गुड साइन कि कंपनी को 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी है। और कंपनी किस किस सेगमेंट में काम करती है आप देखते हैं, 10 ईयर्स में सोलर पैनल, 10 ईयर्स ऑफ सोलर एक्सपीरियंस है कंपनी को, ये आप देखते हैं। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट पैरामीटर्स पे कंपनी के। दोस्तों अब आ गए हम कंपनी की वेबसाइट पे, आप देखते हैं कंपनी के जो पार्टनर्स हैं, चैनल पार्टनर्स कौन कौन है, अडानी है, सोफर सोलर है, फाइमर है, ये देखते हैं कंपनी के क्लाइंट्स है। ये क्लाइंट्स में काफ़ी बिग नेम जो है अडानी है आपका,
अब कंपनी के हम प्रॉपर वेबसाइट को चेक करेंगे, कंपनी बेसिकली क्या है और क्या करती है, किस तरह कंपनी का परफॉर्मेंस है, हम एक एक चीज़ चेक करेंगे प्रॉपर। यहाँ आप देखते हैं लीडर ऑफ सोलर एनर्जी, 11,000 क्लाइंट अक्रॉस द इंडिया, 100 मेगावाट्स इंस्टॉलेशंस, ये आप देखते हैं। कंपनी अहमदाबाद की है। कंपनी किस किस में काम करती है आप देखते हैं, बिल्डिंग में है, सोलार में है, ये देखते हैं आप। सोलार थर्मल है, ये देखते हैं आप। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में आप देखते हैं, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में इन्होंने मेंटेन भी किया हुआ है इसमें लाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल एनर्जी स्टोरेज, ये आप देखते हैं। ये देखते हैं ये गैस है, गैस बेस्ड डीजल है। अब दोस्तों इसके हम नेक्स्ट पैरामीटर देखेंगे। आप ये देखते हैं टोटल इनके 10,000 प्रोजेक्ट हैं एंड 100 इंस्टॉलेशन मेगावाट, ये देखते हैं आप। और 10,000 टोटल कस्टमर्स हैं इनके, 10,000 टोटल प्रोजेक्ट हैं इनके। दोस्तों इट मीन्स कंपनी छोटी है बट कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी के क्लाइंट अच्छे हैं, कंपनी ग्रो भी कर रही है, कंपनी सब्सिडी भी देती है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि जैसे गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। ये कंपनी के मैनेजिंग पर्सन्स हैं जो कंपनी को मैनेज करते हैं। आप यहाँ देखते हैं ओवर क्लाइंट्स, आप कंपनी के आप क्लाइंट्स देखते हैं, वी ऑल क्लाइंट्स, कंपनी के क्लाइंट्स पर आप जाएंगे, ये देखिए कंपनी क्लाइंट देखते हैं। अमूल, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये आप देखते हैं अमूल, बैंक ऑफ बड़ौदा, BSNL, ये आप देखते हैं। ये काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं कंपनी के जिनके कंपनी बिजनेस करती है। GSC बैंक आप देखते हैं, ये देखते हैं आप होंडा, इसरो, इंस्टा, L&T देखते हैं आप, निरमा देखते हैं आप, रिजर्व बैंक देखते हैं, SBI देखते हैं आप। दोस्तों ये कंपनी के क्लाइंट्स हैं। आप टोरंटो देखते हैं, टोयोटा देखते हैं आप, वैभव लक्ष्मी देखते हैं आप, जेडस देखते हैं, वोडाफोन आइडिया देखते हैं। दोस्तों कंपनी छोटी होने के हिसाब से भी कंपनी के पास क्लाइंट बेस भी अच्छा है, कंपनी की बैलेंस शीट भी अगर आप देखेंगे तो बैलेंस शीट भी ठीक ठाक बैलेंस शीट है कंपनी की। दोस्तों हमें ना बेसिकली ऐसे ही स्टॉक सर्च करने होते हैं, फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक सर्च करने होते हैं जिनमें दमखम होता है मल्टीबैगर स्टॉक बनने का और हमें अच्छे रिटर्न देने का। बट दोस्तों इन कंपनी के अंदर सबसे बड़ा रिस्क ये भी होता है कि कंपनी आज चल रही है कल नहीं है, कुछ नहीं पता होता स्टॉक मार्केट का, ठीक है। कभी भी हमें ऐसी कंपनी के अंदर जाना होता है, हमें हमेशा स्मॉल अमाउंट या स्मॉल क्वांटिटी में जाना होता है ताकि कभी भी कंपनी के अंदर क्रैश आए या कंपनी में किसी तरह डाउनफॉल हो तो उस हिसाब से हम डिसीजन ले सकें, ठीक है। दोस्तों मेरी बताई हुई स्टडी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एक स्टडी पर्पस के लिए वीडियो है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना, आपके लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। मिलेंगे नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।